है तो जरूरत पड़ने पर दुर्गा और काली का भी रूप ले सकती है। नारी घर परिवार बचाने के लिए कई बार घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती है, लेकिन एक बार अगर इस बंधन से निकलना तय कर ले तो फिर दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। प्रिया कोलकाता के एक परिवार से थी। वह एक ऑफिस में जॉब करती थी। कभी जिंदगी में किसी तरह की दिक्कत नहीं देखी थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। उसके पति और सास दोनों का रवैया उसके लिए बहुत खराब था। उन्होंने उसकी नौकरी छुड़वा दी। वे लगातार दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं हुई तो प्रिया के साथ मारपीट शुरू हो गई। शादी के 1 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। प्रेगनेंसी के दौरान पति ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। बड़ी मुश्किल से प्रिया और उसकी बेटी की जान बची। बेटी करीब 3 साल की थी तो पति और सास की मार से तंग आकर वह अपने मम्मी पापा के पास गई और उन्हें सब बताया, लेकिन पिता और भाई ने किसी भी तरह से मदद देने से इनकार कर दिया। माँ चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाई। उसे पति के पास वापस लौटना पड़ा। अब उन लोगों का अत्याचार और बढ़ गया। अब तो उन्हें पता था कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। इस बीच वह फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मारपीट की वजह से इस दौरान उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बार उसे बेटा हुआ, लेकिन उन लोगों के अत्याचार जारी रहे। बच्चों के लिए भी पति खर्च नहीं देता था। तब उसने ऑनलाइन जॉब शुरू किया। हालांकि उसका पति पैसों को लेकर लगातार शक करता था और मारपीट करता था। उसके साथ होने वाली मारपीट का असर उसके बेटे पर पड़ा और 5 साल का होते होते वह गुमसुम सा हो गया और बोलना लगभग भूल गया। नॉर्मल होते हुए भी उसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ डालना पड़ा। बस यही वह लम्हा था जब प्रिया को लगा कि अब इस शादी से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं। 10 साल तक लगातार अत्याचार झेलने के बाद उसने अपना पति और उसका घर छोड़ दिया और दिल्ली आ गई। दिल्ली में प्रिया के पापा का एक खाली फ्लैट था। उसने पापा से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उसे फ्लैट में रहने दिया। शुरुआती दौर में उसने कुछ खर्चा अपने जेवर बेचकर निकाला। फिर वह महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था के साथ जुड़ी और वहां घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की काउंसलिंग शुरू की। साथ ही उसने लिखने का काम भी शुरू किया। 2 साल बीत गए। अब तक उसकी कुल 10 किताबें आ चुकी थीं। हजारों महिलाओं की काउंसलिंग वह कर चुकी थी। उसे स्कूल कॉलेजों में जेंडर सेंसिटिविटी पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता। कॉरपोरेट कंपनियां सेक्सुअल हरेसमेंट मसलों पर उसकी राय लेती। उसका ट्रस्ट घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह और कानूनी मदद भी देता। जब प्रिया के साथ घरेलू हिंसा होती थी, वह ईश्वर से पूछती थी कि ये सब मेरे ही साथ क्यों। आज उस क्यों का जवाब मिल गया है। शायद इतने सारे काम करने थे, दूसरों की मदद करनी थी, इसीलिए ईश्वर ने उसे इस प्रताड़ना से गुजारा। असली जीत इसी में है कि दुख से निकलकर अपने और दूसरों के लिए खुशी के लम्हे तलाशो। आज उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं। सरकार की तरफ से प्रिया को तमाम अवार्ड भी दिए गए, लेकिन उसके असली अवार्ड तो उसके बच्चे हैं, जिनकी वजह से उसे जीने का मकसद मिला और वह यहाँ तक पहुँच सकी।